नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के लिए अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यहां लगातार विरोध चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है। आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने इस पूरे मामले में क्या कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये वोट चोरी का मामला है। वोट चोरी करके भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। 60 लाख से ज्यादा वोटर इस एसआईआर प्रक्रिया से वंचित हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये आंकड़ा पारदर्शी नहीं कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया में नए वोटर्स अपना नाम डालने से वंचित रह गए हैं, लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग का ध्यान नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यही है, चुनाव एक त्योहार है, त्योहार को त्योहार की तरह मनाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तैयार है। एसआईआर प्रक्रिया में अगर वोट काटे गए तो हम लोग शुरू से सड़क पर हैं, इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख आगे बढ़ाना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी करना ही होगा। इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार से खास बातचीत की। शुभंकर सरकार ने भाजपा सरकार को डरपोक और चुनाव आयोग को रोबोट करार दिया है और जमकर भाजपा पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। एसआईआर का मुद्दे को लेकर के पश्चिम बंगाल जो है वो तैयार हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वेस्ट बंगाल पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी हैं। सर, किस तरीके से आप पूरा प्रक्रिया देख रहे हैं? एसआईआर को लेकर के लगातार आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसको भरमाने की कोशिश कर रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ला करके वोट डलवाना चाहती है। किस तरीके से पूरा देखते हैं? देखिए, ये भाजपा आतंक में है। भाजपा ही सारा बंगाल में, सारा देश में आतंक का माहौल बना रहा है। बिहार में तो ये प्रक्रिया हुआ था, कितना फॉरेनर मिला, कितना रोहिंग्या मिला, पहला तो बहुत बोल रहे थे। बंगाल में ये प्रक्रिया जब शुरुआत हुआ तब बोल रहे थे रोहिंग्या है, बोल रहे थे बांग्लादेशी है, फॉरेनर्स है, दौड़ के बॉर्डर में जा रहा है। अरे भाई, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बड़ा सिक्योरिटी फोर्स किसका पास था? 2014 से तो आप क्षमता में थे, तो आपने क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग को साल में 2 बार उनको रिवीजन जो सिस्टम चलाना चाहिए था, क्यों नहीं चलाया? आज चुनाव जब सबको पता था 2026 अप्रैल के अंदर में चुनाव कराना पड़ेगा, मई में सरकार बनाना पड़ेगा, फिर अपने बिहार का साथ एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत कर सकते थे। आपने क्यों नहीं शुरुआत किया? क्यों इतना हड़बड़ी है? हड़बड़ी का कारण ट्रेनिंग प्रॉपर्ली नहीं दिया। आपका अधिकारी लोग कोई कानून जानते नहीं थे, बार बार कानून बदल चुका है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ना बीएलओ खुदकुशी किया, जनता वोटर भी खुदकुशी किया। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया था हम लोग एसआईआर प्रक्रिया का विरोध में नहीं है, बट सिस्टम के अंदर में आपको करना पड़ेगा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना पड़ेगा, आपको पीपुल्स कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। क्यों? मेन स्टेक होल्डर जनता है और पॉलिटिकल पार्टी है। आपने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। अपने भाजपा का साथ मिलके जो गणेश कुमार जी पूरा इम्पार्शियल आदमी ही नहीं है, भाजपा का प्रेसिडेंट बन के पूरा काम कर रहा है। और टीएमसी बताया एसआईआर को हम लोग मानेंगे नहीं, मेरा जितना तक जान है एसआईआर होने नहीं देंगे। क्या हुआ? फिर उन्होंने पहला बीएलए 1 बीएलए 2 अपॉइंट कर दिया। आज स्टेट गवर्नमेंट का साथ चुनाव आयोग का लड़ाई है, चुनाव आयोग का साथ बीजेपी मिला हुआ है, बीजेपी टीएमसी का साथ लड़ाई है। तो जनरल जो इंसान है, कॉमन जो पीपल है, उनका वोटिंग राइट जब चला जाता है, उसका पास में कौन रहेगा? कांग्रेस उसका साथ सड़क पर है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस है और सड़क पर भी कांग्रेस है पहला दिन से। उसका बाद सब लोग सड़क पर उतरे। लेकिन सर, आप चुनाव आयोग से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो समय नहीं दे रही थी। आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फिर जाके उधर धरना में बैठेगा? बताया तब बोले आके लेटर दो। पहले तो लेटर लेना नहीं चाहते थे। अधिकारी का अंदर में है, डर से नहीं बात कर रहा है, ये डरपोक है।
ये सरकार का साथ मिला हुआ है। अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल का नाम है चुनाव, और वो चुनाव प्रोसेस में ये लोग इसको कवर में डालना चाहता है, इसको सत्संगघाट में पूछना चाहता है। एक जेन्युइन वोटर, उसका वोटिंग राइट नहीं होगा, क्या कर रहा है? वो कोई फेस्टिवल हो सकता है? अब बताइए, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहां से लेके आया भाई? 1,451 लाख आदमी को आपने बुलाया, तो अभी उनको किसने फैसला कर दिया? फिर एडजुडिकेटेड 60 लाख, क्यों भाई? क्यों जानबूझ के आप लोग एक माहौल पैदा कर रहे हो, जो माहौल के अंदर में आम जनता जो है, जेन्युइन वोटर है, उसको निकालना चाहते हो, महिला को निकालना चाहते हो, आदिवासी दलित को निकालना चाहते हो, मुसलमान को निकालना चाहते हो, आज ज्यादा से ज्यादा हिंदू मतुआ संप्रदाय आज आपने उसको निकाल दिया। ये क्या कारण है भाई? सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, 20 सालों के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। किस तरीके की रणनीतियां आप लोग तैयार कर रहे हैं? अगर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि भाजपा सरकार ये कह रही है कि लगातार इस तरीके का भरमाने की कोशिश करती है, कांग्रेस पार्टी कितनी सख्त है आने वाले चुनाव में, और कितनी सीटें लेकर के आने वाली है, किस तरीके से पूरा है? जी, आपने मेरे को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो कांग्रेस पार्टी 294 सीट में लड़ रहा है, क्या है भाजपा ने ऐसा बोल रहा है, कांग्रेस को देख के सब लोग डर रहा है। 20 साल बाद कांग्रेस 294 सीट में लड़ रहा है, इसको देखे क्यों? नाउ दी बंगाल का जनता का क्राई एंड डिमांड है कांग्रेस इंडिविजुअली चुनाव लड़े। क्यों? कांग्रेस छोड़ के बंगाल आगे बढ़ेगा नहीं, देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो कांग्रेस पावर में होगा तो भी डेवलपमेंट हो सकता है। ये जनरल पीपुल का जो आज क्राई है, जो आज डिमांड है, इसको लेके ही कांग्रेस आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बंगाल का हार वोटर। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के पीसीसी प्रेसिडेंट शुभांकर सरकार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जिस तरीके से रणनीतियां तैयार कर रही है, आने वाले वक्त में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।